हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ दो ही चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज है कि कैसे आप इमेजेस या वीडियोस को अलाइट मोशन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, एंड सेकंड चीज है लेयर्स। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो जैसे ही अलाइट मोशन पे कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है ताकि आप लोगों को हर चीज अच्छे से विजुअल हो। नाउ अलाइट मोशन के अंदर किसी भी एसेट को ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने एक ऐसी सी विंडो आ जाएगी। इसको देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आपको कोई भी वीडियो या इमेज गैलरी से अलाइट मोशन में लाना है तो आपको बस यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप अपनी गैलरी को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी अलाइट मोशन के अंदर ही, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर मुझे किसी इमेज को इंपोर्ट करना है तो मुझे बस उस पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद वो एसेट मेरे टाइमलाइन में अपने आप आ जाएगा और कैनवस में शो भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये जो एरिया है जहाँ पे आपके एसेट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, इसे टाइमलाइन बोलते हैं, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि वीडियो में किस मोमेंट पे क्या होने वाला है। इस टाइमलाइन के अंदर आपने जो इमेज इंपोर्ट करी है, अब वो एक लाइन की तरह दिख रही है। इस लाइन को हम लेयर बोलेंगे। ऐसा क्यों, वो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बेसिक समझ लो। एंड फाइनली ये जो एरिया है जहाँ पे आपको आपका इंपोर्ट किया हुआ एसेट बड़ा बड़ा दिख रहा है, इस एरिया को कैनवस बोल सकते हैं या फिर प्रीव्यू विंडो भी बोल सकते हैं। आपके टाइमलाइन में आप जो जो करते जाओगे वो आपको आपकी प्रीव्यू विंडो में दिखता जाएगा। ना मान लीजिए मुझे अगर एक और इमेज ऐड करनी है अपनी टाइमलाइन में, तो मुझे बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, मीडिया पे जाओ, दूसरी किसी इमेज या वीडियो पे क्लिक करो और वो आपके टाइमलाइन में आ जाएगी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि प्रीव्यू विंडो में अब हमारी पुरानी वाली इमेज नहीं दिख रही है, बल्कि नई वाली दिख रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पुरानी इमेज गायब हो गई है? ऐसा नहीं है। आप एक बार टाइमलाइन को देखिए। अब यहाँ पे आपको दो लेयर्स दिख रहे होंगे। ये दोनों लेयर्स आपके दोनों इमेजेस की है जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करी है। एंड जो लेयर ऊपर है, आपको वो इमेज दिख रही है प्रीव्यू विंडो में, नीचे वाली नहीं। लेकिन अगर आपको नीचे वाले लेयर को शो करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके ऊपर वाली लेयर को पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, जिससे कि नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाएगी एंड आपको प्रीव्यू विंडो में पुरानी वाली इमेज शो हो जाएगी। आई होप आप लोगों को लेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लेयर सिंपल सी चीज है। अगर आप व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेपर रख दोगे तो आपको ब्लैक पेपर ही दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आंखें सुपरमैन वाली आंखें नहीं है, हम आर पार नहीं देख सकते। एडिटिंग भी सेम वे में काम करती है, जो भी लेयर ऊपर होगा वो शो होगा। लेकिन ऐसे तो आप तीन चार चीजें एक साथ एक टाइम पे कभी दिखाई ही नहीं पाओगे। डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि दोनों लेयर्स का कंटेंट प्रीव्यू में एक साथ विजिबल हो, तो इसके लिए आपको बस किसी एक लेयर को थोड़ा सा साइड करना होगा, ताकि उसके पीछे क्या है वो चीज विजिबल हो जाए। तो ये करने के लिए आपको टॉप वाले लेयर को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से, एंड देन यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। नाउ ये जो बीच में आपको खाली एरिया दिखाई दे रहा है, इसे आप एक टच पैड की तरह मान सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रेस करके अपने फिंगर्स को हिलाएंगे तो आपकी लेयर भी हिलेगी, ठीक उसी वे में जैसे आप मूवमेंट कर रहे होंगे, जैसा कि आप लोग अभी देख भी पा रहे होंगे। आप लिटरली में लेयर को यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जो करना चाहते हो वो कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अगर मुझे दोनों लेयर्स को विजिबल करना है तो मुझे बस ऊपर वाली लेयर की पोजीशन चेंज करनी होगी और काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको ये वाली इमेज साइड में नहीं करनी है, बल्कि छोटी करनी है, तो उस केस में क्या करें? तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके सामने स्केल का एक टैब खुल जाएगा। नाउ इस मोमेंट पे अगर आप इस स्केल को राइट करोगे तो इमेज छोटी होती जाएगी, वहीं लेफ्ट करोगे तो इमेज बड़ी होती जाएगी, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ से पोजीशन में वापस चला जाऊं और इसे ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा लेफ्ट लेके ऊपर लगा दूं, तो दोनों इमेजेस अच्छे से दिखेगी। लेकिन मान लो आपके दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया एंड अब आप चाहते हो कि ये इमेज थोड़ी सी उल्टी लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको बस इस सेकंड वाले फीचर पे टैप करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सर्कल आ जाएगा। ये रोटेट का फीचर है एक्चुअली में। तो आप यहाँ सर्कल से मैनुअली अपनी इमेज या वीडियो को रोटेट कर सकते हो, जितनी डिग्री पे चाहो उतनी डिग्री पे। अगर आप लोगों को चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो मैं बैक आ जाता हूँ एंड सेकंड लेयर को हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपको ये आर्क का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी लेयर हाइड हो जाएगी, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल में वो लेयर है तो सही, लेकिन अब प्रीव्यू विंडो में आपको वो दिखेगी नहीं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। आपको बस टॉप लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, सेकंड वाले फीचर से रोटेट को एक्सेस करना है एंड जितना मर्जी इसको घुमाना चाहो उतना घुमाना है। अभी के लिए मैं 5 डिग्री पे छोड़ देता हूँ। रोटेट के नीचे ही स्केल का ऑप्शन था, अगर आप लोगों को याद हो, जहाँ से इमेज बड़ी छोटी हो सकती है।
एंड रोटेट के ऊपर मूव का ऑप्शन है जहाँ से आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं बैक जाके सेकंड लेयर को अनहाइड कर देता हूँ एंड इन सभी 3 फीचर्स को यूज करके इस कैनवस में थोड़ी ऐसी पोजीशन में रख देता हूँ कि दोनों इमेजेस एक साथ पूरी विजुअल हो। सी, इतना आसान था ये करना। एंड बाय चांस अगर आपको अपने एडिटिंग एसेट्स पसंद नहीं आते हैं या अगर आपको कोई चीज टाइमलाइन से हटानी है तो आपको बस उस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ टॉप में आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी प्रोजेक्ट फाइल से ही। नाउ आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर मटेरियल को इंपोर्ट करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना एंड लेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो जो वीडियो में करते जा रहे हैं आप किसी और फोन में वो देख के साथ में करते रहिए, तभी आप लोग एडिटिंग सीख पाएंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। हे गाइस, अगर आपको इंडिया के किसी क्रिएटर का कोई भी कोर्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना है तो आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना है riasmm.shop। ठीक है, आपको सर्च करना है riasmm.shop और पहले नंबर वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पहले नंबर वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज का लिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको आपके पसंद का कोर्सेज ना मिले तो यहाँ पर 3000 प्लस कोर्सेज कॉन्टैक्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप कोर्सेज चैनल ज्वाइन कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में सारे कोर्सेज को देख सकते हो।